हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने वाली है। दोस्तों, इस सेशन का एजेंडा ये होगा कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद आगे आने वाले टाइम में एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स आपको कैरी ऑन करने हैं, कैप राउंड्स कब स्टार्ट होंगे, उनके रूल्स क्या होंगे, साथ ही साथ फाइनल मेरिट लिस्ट का और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का अगर डिफरेंस देखें तो एग्जैक्टली क्या होता है। आप में से ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने कैप रजिस्ट्रेशन तो किया था लेकिन अब तक वेरीफाई भी नहीं हुआ था। ऐसे बच्चों को क्या दोबारा चांस मिलेगा, या मान लीजिए आपने कैप रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन मान लीजिए TFWS आपका यस था, आपको नो करना है, नो था, यस करना है, EWS का इशू था, कैटेगरी आपकी OMS में कन्वर्ट हो गई थी, ओपन में कन्वर्ट हो गई थी। दोस्तों, क्या इन बच्चों को चांस मिलेगा, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक जरूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अब समझते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या अंतर होगा। दोस्तों, आज ही अभी सुबह के लगभग 11 बज रहा है, ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ, 22 अगस्त है। आज ही हम लोग वेट कर रहे हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एनी टाइम डिस्प्ले होगा। दोस्तों, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको अपना रो चेक करना है, मतलब अपना नाम पहले चेक करना है। जैसे ही आपको नाम मिलता है दोस्तों, आपको अपना पूरा रो जो है वो चेक करना है। अगर आपको उसमें कुछ भी दिक्कत लगता है तो कल से यानी 23 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा। आपको फिर से दोस्तों ग्रीवेंसेस के लिए अप्लाई कर देना है। आपको जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस करना है वो डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड कर देना है, यानी फॉर्म जो है आपका अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोबारा जो आपका FC सेंटर था उसको विजिट करना है या ई स्क्रूटिनी करना है। दोस्तों, मेरा सजेशन आपको होगा, ये जो 3 दिन का टाइम होता है इसमें आप फिजिकल स्क्रूटिनी ही करो। ई स्क्रूटिनी थोड़ा रिस्की फिर से हो जाता है क्योंकि ई स्क्रूटिनी में आप बात नहीं कर सकते, क्या गलती हुई है आपको समझ नहीं आती। तो ये फाइनल चांस होता है उन बच्चों को भी जिन्होंने कैप रजिस्ट्रेशन उनका ठीक से नहीं हुआ है, अब तक वेरीफाई नहीं हुआ है। इन 3 दिनों में आप अपना कैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और दिक्कत है दोस्तों, बहुत से बच्चों ने, कास्ट वाले स्टूडेंट्स ने, कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स ने जो है कास्ट वैलिडिटी का रिसिप्ट अपलोड किया है, किसी ने इनकम सर्टिफिकेट का रिसिप्ट अपलोड किया है। दोस्तों, ऐसे बच्चों को लगभग 1 महीने का टाइम और यानी करीबन 4 अक्टूबर तक आपको ये सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। मतलब इमीडिएटली नहीं, लेकिन 4 अक्टूबर तक आपको ये कर देना है। तो दोस्तों, अगर 4 अक्टूबर तक आप नहीं कर पाए, हो सकता है ये डेट एक्सटेंड भी हो, मैं एक आपको अप्रॉक्स आइडिया दे रहा हूं दोस्तों, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये समझ लीजिए भाई, इनफ टाइम है, तो अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी फिलहाल रिसिप्ट पे आपका काम चल जाएगा। तो अगर मान लीजिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका कोई भी गड़बड़ आपको नाम में, कैटेगरी में, कहीं पे भी मार्क्स में, इसमें उसमें दिखाई देता है दोस्तों, 3 दिन के विंडो के पीरियड में आपको ये सब कुछ चेंज करना है। और दोस्तों, ऑप्ट फॉर फिजिकल स्क्रूटिनी, जिससे कि चांसेस इमीडिएटली हो कि आपका फॉर्म अप्रूव हो जाए। और फिर दोस्तों, इन 3 दिनों के बाद जो भी फाइनल करेक्शन है वो होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों, यहां तक का जो किस्सा है वो मैंने खत्म कर दिया। अब फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद क्या होगा भाई? फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद बात आएगी दोस्तों कॉलेजेस के सिलेक्शन की, क्योंकि फाइनल मेरिट में आपको अपना रैंक पता चल जाएगा और दोस्तों अकॉर्डिंग टू दैट रैंक आप प्लान करेंगे कॉलेज सिलेक्शन। तो आपको तो पहले सिटी आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन से सिटी में आपको एडमिशन लेना है। एक बार आप सिटी आइडेंटिफाई कर लेते हैं दोस्तों, तो कॉलेज का लिस्ट बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब ऐसे बच्चे जो BCA करना चाहते हैं उनको BCA के पोर्टल पे जाके मेरिट लिस्ट देखना है। ऐसे बच्चे जो BBA, अब BBA में BBA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, BBA इन IB हो, या दोस्तों BMS हो या BBM हो, उनका पोर्टल अलग है, उनका मेरिट लिस्ट अलग आएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों तरफ फॉर्म फिल किए, BCA की तरफ भी और BBA की तरफ भी। दोस्तों, आपको अपना अपना जहां पे भी यानी दोनों तरफ फिल किया है तो वहां पे जाके अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक कर देना है। अगर दिक्कत है तो 3 दिन का विंडो ओपन होगा, उसमें अप्लाई कर देना है, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। और दोस्तों, जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, सेम डे या उसके अगले दिन दोस्तों सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले हो जाएगा। अब सीट मैट्रिक्स का मतलब क्या, और बहुत मायने रखता है दोस्तों सीट मैट्रिक्स। बच्चे क्या कर रहे हैं, लास्ट ईयर के सीट मैट्रिक्स को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, जब से ये कोर्स AICTE के अंडर आया है, AICTE जो कि BTech इंजीनियरिंग इन सबको कंट्रोल करता है दोस्तों, BCA BBA ये कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज के अभी कहेंगे हम श्रेणी में आने लग गए हैं और ये सीधा AICTE के अंडर आता है। तो जब से AICTE के अंडर आया है, बहुत से नए कॉलेजेस भी इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी बहुत से एड ऑन हो गए दोस्तों। तो मैं कहूँगा
लास्ट ईयर के सीट मैट्रिक्स पे आप डिपेंड मत रहिए, न्यू ईयर के सीट मैट्रिक्स पे ही आपको फोकस करना है, 2025 के सीट मैट्रिक्स पे। तो लगभग जैसे ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है दोस्तों, लगभग 28 अगस्त को ये फाइनल मेरिट लिस्ट आना है। ये टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे हो सकता है, बट लगभग ये डेट अभी चेंज नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों 28 अगस्त को जैसे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, इसके तुरंत बाद ही सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। और सीट मैट्रिक्स एक बार आ गया दोस्तों, अपने आप आपने जो भी सिटी आपने चूज किया है कि यहां जाके आपको एडमिशन लेना है दोस्तों, सारे कॉलेजेस को सॉर्ट आउट कर लिया। जैसे ही आप कॉलेजेस को सॉर्ट आउट करते हैं दोस्तों, आपको अपना रैंक भी चेक करना है और साथ ही साथ लास्ट ईयर का कट ऑफ भी देखना है। अब लास्ट ईयर का कट ऑफ कहां मिलेगा दोस्तों? सेम पोर्टल पे ही आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ भी मिलेगा। मैं पूरा आपको बता देता हूं कि कहां पे क्या मिलेगा और एग्जैक्टली आपके कैप राउंड्स के रूल्स क्या होंगे, ये सब कुछ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यही आपका पोर्टल होगा, जहां पे देखिए कैप राउंड्स में आप जाते हो। कैप राउंड्स में यहां पे आने के बाद दोस्तों हम लोग 25-26 पे क्लिक करते हैं। यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया, दो पार्ट है, एक बीबीए का पार्ट अलग है, बीसीए का पार्ट अलग है। तो आपको ये पता है, यू नो दैट यहां पे ये आपका हो जाएगा बीसीए वाला पार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीसीए वाला पार्ट, ये हो जाएगा बीबीए वाला पार्ट। दोनों में फिल किया है, दोनों में जाके आपको चेक करना है। चलो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये मैं बीबीए वाले पार्ट में आ गया। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आज ही के दिन हम लोग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कहीं पे कुछ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वगैरह आई है क्या। ओके तो दोस्तों अभी तक तो कहीं पे कोई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई नहीं है, बट आफ्टरनून के बाद लगभग ये मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों। या हो सकता है ये वीडियो जब तक यूट्यूब पे आए दोस्तों प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई होगी। तो ये देखिए सीट मैट्रिक्स एंड कट ऑफ लिस्ट ऑफ कैप राउंड्स आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है, मैंने क्लिक किया है यहाँ पे दोस्तों, ये लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स ओके ओपन हो रहा है, थोड़ा आइडिया आपको आ जाएगा। देखिए लास्ट ईयर 22 और सितंबर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तब आया था 2024। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ये पूरा सीट मैट्रिक्स में आपको कॉलेजेस का लिस्ट मिलता है, कैटेगरी वाइज लिस्ट मिल जाता है दोस्तों, ओपन एससी एसटी सब कुछ मिलेगा। सीट मैट्रिक्स को किस तरीके से पढ़ना है, क्या रैंक आपकी है और उस रैंक के हिसाब से कौन से कट ऑफ के लिए कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सब कुछ दोस्तों अलग से वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इस चीज को थोड़ा जनरलाइज तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों ये आ गए हम लोग हमारे पोर्टल पे। गाइस यहाँ पे ही इसी पे आपका जो लॉगिन था कैंडिडेट लॉगिन, इसी कैंडिडेट लॉगिन में जाके आपको कैप राउंड्स के लिए आगे प्रोसीड करना है। आपको पता है वही आईडी वही पासवर्ड आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है और जहां पे अभी आपने कैप रजिस्ट्रेशन किया था वहीं पे जाके आपको कॉलेजेस की लिस्ट फिल करना होगा। तो बेसिकली क्या डेट्स होंगे क्या होंगे ये हम लोग समझते हैं। तो मैं दोबारा ये बीबीए बीसीए के इस पे चले जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। ओके ये देखिए यहाँ पे आपको पहला ही लिंक दिखाई देगा, ये लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया। सो गाइज ये हमारे सामने है पूरा डेट वाइज पूरा प्रोसेस किस तरीके से ये कैरी ऑन होने वाला। तो गाइज ये है हमारे सामने पूरा डेट वाइज कंप्लीट प्रोसेस कब कैसे कैरी होगा। सो गाइज यहाँ पे अभी आपको ये पता है कि 22 अगस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। देन गाइज 23 से लेके 25 तक आपको यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में टाइम दिया जाएगा। मैंने कहा फिजिकल स्क्रूटिनी ही कीजिए, बेनिफिट होगा। जो ओएमएस कैंडिडेट है उनको तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि वहां पे एफसी सेंटर है ही नहीं। दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी 28 अगस्त को। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 28 अगस्त को ही आ जाएगा, यानी जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी उसी दिन सीट मैट्रिक्स भी आपका फाइनली आ जाएगा। सीट मैट्रिक्स यानी कॉलेजेस की लिस्ट, हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग जो भी कॉलेजेस होंगे उनका एक ही कंबाइंड लिस्ट आता है, कितने सीट्स उस कॉलेज में है, मैनेजमेंट कोटा के लिए कितने सीट्स है एंड ऑल अदर रूल्स, इनको कि मैं बिल्कुल अलग से लेके आऊंगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो 29 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक का अभी आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। इस दौरान आपको कॉलेजेस जो है वो फिल करने हैं। बीसीए वाले बीसीए में कीजिए, बीबीए वाले बीबीए में कीजिए, दोनों में फॉर्म भरा है दोनों में कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपका डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल जो भी फाइनल जो भी कॉलेज आपको मिला होगा दोस्तों वो 2 सितंबर को आपको अलॉट हो जाएगा। तो अब दोस्तों ओवरऑल ये जो प्रोसेस है मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ।
फिर 3 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक आपको कॉलेज जो है फाइनल करना है या फिर आगे जाना है। देन दोस्तों फिर यहाँ से आप देखेंगे कैप राउंड 2 जो है 7 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 2 सितंबर को कैप राउंड 1 की नोटिस आ गई, यानी जो भी कॉलेज एलोकेट हुआ वो आ गया। कैप 2 जो है 7 सितंबर को आएगा। मुझे ये रूल्स आपको बताने हैं, मैं बस आपको आइडिया दे देता हूँ कब क्या होने वाला है। देन कैप राउंड 3 डायरेक्ट 16 सितंबर को होगा। तो दोस्तों ये डेट्स बस आप देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों कैप राउंड 4 जो है वो 25 सितंबर को आपको होने वाला है और ये फाइनल राउंड होता है दोस्तों, 4 राउंड इस बार है। और उसके बाद में होगा इंस्टीट्यूट राउंड, यानी जिसको आप मैनेजमेंट कोटा बोल सकते हैं या स्पॉट राउंड। तो बेसिकली अब आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं रूल्स बता देता हूँ, ज्यादा यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं करना है। डेट्स का बस मुझे आइडिया देना था कि इन डेट्स में बिल्कुल आपको रेडी रहना है। तो भाई ज्यादा आगे का मत सोचो, आगे के कैप का आपको कैप राउंड 1 के बारे में ही सोचना है। 28 को आपका मेरिट लिस्ट आ गया, 28 को सीट मैट्रिक्स आ गया, कॉलेज आपने फाइनल करना है और आपको कैप प्रोसेस यानी कॉलेज सिलेक्शन के लिए वही लॉगिन आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके वहीं पे कॉलेज जो है पुटअप करना है। कैसे पुटअप करना है, क्या करना है, वो सब कुछ हम लोग अलग से वीडियो में देखेंगे। देन दोस्तों 2 सितंबर को आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पे समझते हैं कि एग्जैक्टली कॉलेज मिलने के बाद में क्या होगा, ठीक है, ये समझना बिल्कुल यहां पे जरूरी होता है। तो गाइज अब समझते हैं हम लोग इन कैप प्रोसेस के रूल्स, क्योंकि रूल समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों सारी जो चीजें हैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगी, क्योंकि देखिए कॉलेज सिलेक्शन किस बेसिस पे करना है वो अलग चीज है और कैप राउंड्स के रूल समझना अलग चीज है। तो दोस्तों प्रोसेस इस तरीके से होगी, ये है आपका कैप राउंड 1, ठीक है। कैप राउंड 1 में आप चाहे उतने कॉलेज, चाहे उतने इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों 10, 20, 30, 40, 50, 60 जितने कॉलेजेस आपको डालना है, आप प्रायोरिटी वाइज जो है वो एंटर करने वाले हो इस तरीके से कि मान लीजिए आपको 99 परसेंटाइल है दोस्तों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको लग रहा है कि बेस्ट इस कॉलेज में, पर्टिकुलर कॉलेज में, जैसे बीएमसीसी की बात करते हैं पुणे में, मुझे अगर मिल गया तो मैं वहां पक्का एडमिशन लूंगा दोस्तों, वो होगा आपका प्रेफरेंस नंबर 1। प्रेफरेंस नंबर 1 आप यहां बीएमसीसी पुट करेंगे। फिर सेकंड जो होगा वो आप दूसरा कॉलेज, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स, जितने कॉलेजेस आपको डालना है लास्ट ईयर का कट ऑफ और आपकी रैंक के हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पे कॉलेज फिलअप करने वाले हैं। अब क्या होगा, 2 सितंबर को, ध्यान दीजिएगा 2 सितंबर को फाइनली आपको कौन सा कॉलेज मिला या नहीं मिला ये आपको पता चल जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि अगर मान लीजिए, हाँ डिसाइड करने के पहले एक बात समझ लीजिए, अगर पहला ही कॉलेज आपको अलॉट हो गया तो वो तो कंपलसरी आपको लेना ही लेना है, आपके पास कोई चांस नहीं है दोस्तों। आपको सीधा कॉलेज में जाना है और ये प्रोसीजर पूरा करना है। कॉलेज में जाने के पहले दोस्तों यहाँ पे एक टर्म होती है ऑटो फ्रीज करके, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गया तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, आगे के राउंड से आप बाहर हो गए, आपको कॉलेज लेना ही लेना है। फिर आपको 1000 रुपीज का फीस पे करना होता है वही कैप प्रोसेस के लिए, और गाइज आपको कॉलेज में जाके आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है, तो वो सब हम लोग अलग से देखेंगे, अभी रूल्स को डिस्कस करते हैं। सो कैप 2 में कैसे जाएंगे अभी आप, अगर मान लो आपको ये फर्स्ट कॉलेज नहीं मिला तो ऑटोमेटिकली आप कहां पहुंच गए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कोई तो कॉलेज आपको मिला। लेकिन फोर्थ कॉलेज मिलने के बाद आपको अब लग रहा है कि यार ऐसा है कि मेरी इच्छा तो बीएमसीसी की थी बट मुझे फोर्थ वाला कॉलेज मिला है, तो क्यों ना मैं एक बार ट्राई कर लूं कि सेकंड राउंड में शायद मुझे बीएमसीसी मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे एक टर्म आ जाता है बेटरमेंट। बेटरमेंट का मतलब भाई जो मुझे मिला है मैं चाहता हूं उससे बेटर मुझे मिले। अब आपको फर्स्ट राउंड में तो ये मिला नहीं, फिर आप दोस्तों पहुंच जाते हो कैप प्रोसेस नंबर 2 में। तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं। ओके, ये आ गए आप लोग यहाँ पे कैप नंबर 2 में, ठीक है। सो कैप नंबर 2 में क्या हुआ, अब सवाल ये उठता है सर वो जो 4th नंबर का कॉलेज था, मान लो वो कॉलेज का नाम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दोस्तों, मॉडर्न ले लेते हैं, अगर हम पुणे की बात करें मॉडर्न कॉलेज, ठीक है। अगर 4th नंबर का कॉलेज मॉडर्न था तो इस मॉडर्न कॉलेज को दोस्तों आपने लॉक कर दिया। क्या कर दिया, लॉक कर दिया। बेटरमेंट के लिए जब आप जाते हो तो मॉडर्न कॉलेज को आपने लॉक कर दिया। 4th नंबर का प्रेफरेंस था कैप नंबर 1 का। अब कैप नंबर 2 में जो पहले 3 कॉलेज आप पुट करने वाले हो, ठीक है, ये आपको ऐसे ही कॉलेज डालने हैं जहां पे, यानी वो कॉलेज अगर मान लीजिए आपको अलॉट हो गए कैप 2 में तो आपको उन कॉलेजेस में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल यू आर एग्रीइंग कि यस ये कॉलेजेस मुझे मिल गए तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों इन 3 कॉलेजेस में से कोई भी मिल गया तो मॉडर्न गया, और आपको इन 3 में से लेना ही लेना है, क्योंकि आपने बोला था बेटरमेंट करना है, और बेटरमेंट के लिए पहले 3 जो है वो आपको मॉडर्न से बेहतर डालना। लेकिन दोस्तों वही आपको यहाँ पे 4th 5th 6th कोई भी इससे नीचे के कॉलेजेस अगर लगे दोस्तों, तो अब आपके पास चॉइस होगा कि आपको इनमें से कॉलेज लेना है या आपको मॉडर्न चलेगा। अगर मॉडर्न लेना है दोस्तों तो आप मॉडर्न ऑप्ट कर सकते हो और आप आगे के राउंड से बाहर हो गए। अगर आपको लग रहा है नहीं सर मुझे मॉडर्न भी नहीं चाहिए और मैं इनमें से कोई तो एक ले लेता हूं, जो भी अलॉट हुआ है वो देखता हूं बेटरमेंट के लिए, और दोस्तों आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो आगे वाले राउंड पे। ये देखिए आगे वाले राउंड पे हम लोग चले गए कैप नंबर 3 पे। ओके, अभी कैप 3 में देखिएगा, कैप 3 में मॉडर्न आपका हट गया क्योंकि यहाँ पे कॉलेज आपको मिल गया था, ठीक है। ये कॉलेज अब आपने होल्ड करके रखा और बेटरमेंट के लिए कैप 3 में चले गए। अब कैप 3 में दोस्तों पहले जो 6 कॉलेज है वो आपको इससे बेहतर डालने हैं, इससे बेहतर आपको डालने हैं। तो दोस्तों अगर इन 6 में आपको मिल गया तो मतलब ये आपको छोड़ देना है। अगर 7वां 8वां लगा तो दोस्तों आप और बेटरमेंट के लिए चले गए और 7वां 8वां कैरी करके आप कैप राउंड 4 में चले गए, ये वाला कॉलेज भी आपका गया। और फिर कैप नंबर 4 में आप जब आगे जाते हो दोस्तों, तो कैप 4 में जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, या तो ये पुराना कॉलेज लेना पड़ेगा, अगर 6 कॉलेज से आगे लगा है 7वां 8वां, या तो पुराना कॉलेज लेना है आपको, या फिर दोस्तों जो भी कैप 4 में आपका फाइनल कॉलेज है वो आपको लेना ही लेना होगा। तो गाइज यहाँ पे ये 4 राउंड जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो 1 3 6 का रूल है वो वही है कि कैप 1 में अगर पहला प्रेफरेंस आपको अलॉट हो गया आपको लेना ही लेना है, आप कैप प्रोसेस से बाहर हो गए। अगर पहला नहीं लगा, सेकंड थर्ड फोर्थ लगा, उसको होल्ड करके कैप 2 में आप एंट्री कर जाते हो, और कैप 2 आपका डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अगर मान लीजिए पहले 3 में आपको मिल गया तो ये पहले वाला हट गया और आपको वो जो 3 में लगा है उसमें जाना ही जाना है। अगर 4th 5th 6 लग गया दोस्तों तो आपके पास में चॉइस है कैप 1 वाला डिसाइड करना है या कैप 2 वाला लेना है। अगर वहां पे भी आपका डिसीजन नहीं हुआ, कैप 3 में जाना है दोस्तों, तो मतलब ये जो पहला वाला कैप 1 का कॉलेज था वो हट गया, कैप 2 का होल्ड कर लिया और कैप 3 में एंट्री कर लिया। अब कैप 3 में एंट्री करने के बाद में पहले 6 में अगर लग गया तो कैप 2 का चला गया और 6 में से एक लेना ही लेना है। दोस्तों बहुत सिंप्लीफाइड यहाँ पे ये चक्कर है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए पहले राउंड में कॉलेज लगा ही नहीं, कोई बात नहीं, कैप 2 में जाएंगे आप। कैप 2 में कॉलेज लगा नहीं, कैप 3 में जाएंगे आप। कैप 3 में लगा नहीं, कैप 4 में जाएंगे, लेकिन 4 में जो लगेगा वो आपको लेना ही लेना, और 4 में लगभग लग ही जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग इस तरीके से रूल है। अभी इसके अलावा भी बहुत सारी क्यूरीज आपको आएंगे, पर्सनली आप व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर तो हमने दिया ही आपको 9823782121, उसे आप व्हाट्सअप कीजिए या फिर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए, और लगभग फास्ट रिस्पॉन्स के लिए व्हाट्सअप ही जनरली आप कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत से बच्चों का ऐसा भी हो जाता है कि मान लीजिए कैप 1 का डेट हट गया, मतलब कैप 1 का टाइम ही निकल गया, आपको ध्यान ही नहीं रहा, आप फिल नहीं कर पाए। आप कैप 2 में भी एंट्री कर सकते हो, कैप 3 में भी कर सकते हो, डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये चीज आपको समझ लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे और एक चीज, यहाँ पे कॉलेज फाइनल करने के लिए या बेटरमेंट में जाने के लिए 1000 रुपीज आपको पे करना पड़ता है, एक ही बार आपको पे करना पड़ता है। तो गाइज ये जो चीज है ये कब आने वाली है आपकी 28 अगस्त, यानी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद। तब तक दोस्तों रिलैक्स रहिए, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने दीजिए, उसमें अपना नाम चेक कीजिए, जो भी दिक्कतें हैं वो फाइनली उन दिक्कतों को सॉर्ट आउट करके फाइनल मेरिट लिस्ट तक एंट्री करने दीजिए। बाद में ही कॉलेजेस के बारे में आपको सोचना है। दोस्तों एनएचजी एकेडमी लास्ट 18 ईयर से आपका फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करते आ रहा है। कॉलेजेस का लिस्ट हो या बाकी डिटेल्स हो दोस्तों, हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, टेंशन नहीं लेना है। कोई पेड काउंसलिंग की आपको जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है गाइस। अगर आप पुणे में है, पर्सनली ऑफिस में आके भी आप इंक्वायर कर सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे आके आप काउंसलिंग की लिस्ट लेके जा सकते हैं। अगर आप पुणे के बाहर से है, व्हाट्सअप कीजिए, डेफिनेटली हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। ये कोई चीज़ ऐसी नहीं दोस्तों जिसको पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है। आगे आने वाला वीडियो बिल्कुल डेडिकेटेड होगा, जिसमें मैं पूरा एल्गोरिदम आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। दोस्तों तब तक चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द सेशन एंड शेयर विथ योर नीडी फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच गाइस।